करने के लिए रब की हिकमत क्या थी, इसका जवाब ख़ुद कुरान पाक ने जवाब इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों इंस को पैदा किया, तख्लीक किया, इसकी बड़ी वजह यह है ताकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करे, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी बजा लाए। उलमा से गुजारिश आगे तशरीफ़ ले आए। अल्लाह पाक ने जो इरशाद फरमाया, तवज्जो फरमाएँ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बाकी जो मखलूक़ात पैदा की उनकी अलग अलग हिकमत है, लेकिन जिन और इंस को पैदा करने का जो अल्लाह ने ख़ुद जवाब अता किया वो ये है कि ये मेरी इबादत करें, और जब ये मेरी इबादत करेंगे तो मैं राज़ी हूँगा। हालांकि रब को इबादत की ज़रूरत नहीं, आप सब समझते हैं इबादत की ज़रूरत और इज़्ज़त करवाने की ज़रूरत किसी कमी को होती है। रब तो मालिकों का मालिक है, रब की जो इज़्ज़त है वो किसी की इज़्ज़त नहीं, रब की जो शान है वो किसी की शान नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रुककर मुझे एक बात अचानक याद आई। कभी कभी ना लोग तौहीद बयान करते हुए बकवास कर जाते हैं, और आजकल बड़े बड़े फितने हैं, और फितना जो ना वो हर दौर में आया। हुजूर के दौर में भी बड़े बड़े फितने थे, और सहाबा के दौर में मुसलमा कज़्ज़ाब जैसे फितने, और ताबईन के दौर में बिलखुसूस खारजियत का, राफ़ज़ियत का फितना वहाँ से परवान चढ़ा और आज तक फैला हुआ है। ये फितने हर दौर में थे। लेकिन मैं इब्तिदाई कलाम के अंदर ये अर्ज़ करूँ, लोग तौहीद बयान करते हुए बकवास कर जाते हैं, और तौहीद बयान करते हुए ना वो क्या बयान करते हैं कि नबी तो कोई शय ही कोई नहीं, नबी तो नऊज़ुबिल्लाह कोई चीज़ ही नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, बयान तौहीद हो रही है लेकिन गुस्ताखी भी साथ नबियों की हो रही है। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत आप अंदाज़ा करें, जब नबी का नाम लिया जाएगा वो तौहीद ही बयान होती है, समझ लें। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद सबसे बड़ा क्या था? तौहीद बयान करना। अब कोई हुजूर की शान बयान करे और कोई उठकर कह दे भाई तुम तौहीद की नफ़ी कर रहे हो, नहीं भाई, तौहीद उसी वक्त मुकम्मल होती है जब नबी की शान बयान हो। तो अब ये जो जुमला कहते हैं नबी तो नऊज़ुबिल्लाह कोई शय कोई नहीं, हम कहते हैं नबी ही तो शय है सब कुछ, नबी तो शय है और तो कोई शय है ही कोई नहीं। नबी शय है तो सारी चीजें हैं, अगर नबी कुछ नहीं है तो फिर कोई भी कुछ नहीं है। तो इसलिए जो तौहीद बयान करते हुए कहते हैं अल्लाह की इबादत जब करनी है तो फिर नबी कोई शय नहीं, नऊज़ुबिल्लाह। हम तो ये समझाने के लिए अल्फाज कहते हैं, वरना हमारी जुबान, हम नहीं कहते कि हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन हुजूर के अदना गुलाम भी तो है ना यार, हुजूर के चौकीदार तो है ना। जुबान लड़खड़ा जाती है और दिलो दिमाग एक दफा हिल जाते हैं इस तरह के अल्फाज कहते हुए, लेकिन वो जो बंदा, वो जो लानती ये अल्फाज बड़े डंके की चोट पर कहता है, हम तो ये कहते हैं कि कुरान पाक ने इसको बयान किया ना कि कुछ लोग ऐसे हैं कि नबी की गुस्ताखी करते हैं, नबी की शान में बकवास करते हैं। असल मसला ये होता है कि उनको अकल ही नहीं होती, समझ ही नहीं होती। जब उनकी अकल समझ खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो नबी की गुस्ताखी करते हैं। लेकिन बहरहाल ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिन्नों इंस को मैंने पैदा किए, किस लिए? अपनी बंदगी बजा लाने के लिए, इबादत रियाजत करने के लिए। अब कुरान पाक ने भी इसको बयान किया। पहले पारे के अंदर तीसरे रुकू की इब्तिदा में अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु उबुदू, ए लोगो अल्लाह की इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ या परहेजगारी तुम्हें मिले। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतवज्जह फरमाया, कहा मेरी तरफ तवज्जो करो। तवज्जो करके क्या करना है? ए लोगो, क्या करना? तुमने अल्लाह की इबादत करनी है। नमाज का वक्त तो नमाज पढ़नी है। जब रब का हुक्म है कि मेरी बारगाह में सजदा करना है तो सजदा करना है। अब देखें, ये रब का हुक्म आ गया नमाज पढ़ने का, इबादत बजा लाने का। यहाँ पर बुत परस्ती तोड़ने का, बुतों के आगे झुकने की नफी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन साथ साथ रब ने यह भी याद दिला दिया, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें इबादत के लिए कह रहा हूँ, भूल ना जाना
मैंने ही तुम्हें पैदा किया है, मैंने पहली कौमों को पैदा किया है। और ये इबादत करने का मकसद कुछ और नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहता। रब को मैंने पहले अर्ज किया, अल्लाह सबसे बड़ी इज्जत रखता है, सबसे बड़ी शान रखता है, लेकिन हमने सजदा करना है, अपने सर को झुकाना है अपनी शान को बढ़ाने के लिए, अपनी इज्जत करवाने के लिए, रब की बारगाह में अपना नाम शामिल करवाने के लिए। रब को हकीकत है इबादत की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला याद दिला रहा है, ऐ मेरे बंदो मेरी इबादत करो, लेकिन याद रखना मैं हूं जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो यहाँ पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मैं एक अर्ज करूं। अरबाइन नववी एक किताब है जिसमें 40 हदीसें हैं। ये दरस निज़ामी के अंदर किताब पढ़ाई जाती है, अरबी के अंदर है। मुझे अपनी जो है ना वो तालिब इल्मी का ज़माना याद आ गया, वो हदीस पाक पढ़ी, वही किताब है जो मैंने दरस निज़ामी में पढ़ी थी, वही आगे रखी हुई है। उसी से मैं आपको ये बात अर्ज करने लगा हूँ कि रब ताला ने याद दिलाया है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है। अब ये कुरान की आयत है, इसको समझने के लिए बेहतर तरीका ये है कि हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने हो। यहाँ पर इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इन्नमल आमालु बिन्नियात इस हदीस पाक को बयान करने के बाद इसकी शरह जो बयान की, इब्तिदाई तौर पर आप लिखते हैं कि इबादत की 3 किस्में हैं। ये ज़रा थोड़ा सा तवज्जो फरमाएंगे, समझ आ जाएगी। इबादत की कितनी किस्में हैं? 3। नंबर 1 फरमाया अन यफ़अला ज़ालिका खौफन मिनल्लाहि तआला व हाज़िही इबादतुल अबीद। इरशाद फरमाया पहली इबादत की किस्म यह है कि बंदा खौफ की वजह से इबादत करे कि अगर मैं इबादत नहीं करूंगा मुझ पर अजाब आ जाएगा या अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो कहा यह ना गुलामों जैसी इबादत है। जो गुलाम होता है, नौकर होता है, किसी के पास काम करता है, वो अपने मालिक की इताअत भला क्यों करता है? कहीं वो नौकरी से निकाल ना दे, वो नाराज ना हो जाए। तो उन्होंने कहा पहली किस्म इबादत की है, बंदा खौफ की वजह से इबादत करता है कि कहीं रब नाराज ना हो जाए। हालांकि ये भी ठीक है, ये इबादत ठीक है, लेकिन आपने किस्में बयान की हैं। दूसरी फरमाया अन यफ़अला ज़ालिका लितलबिल जन्नति व सवाबि व हाज़िही इबादतुत तुज्जार। फरमाया कि ये दूसरी इबादत की किस्म ये है कि बंदा इबादत करता है इसलिए सजदा करता है कि रब ताला मुझे जन्नत अता फरमाएगा, रब ताला मुझे नेकियां अता फरमाएगा। और कहा यह ताजिरों जैसी इबादत है। ताजिर जो है ना वो कारोबार इसलिए करता है ताकि मेरे कारोबार में बरकत होगी, 10 रुपये लगाऊंगा 20 हो जाएंगे, 20 लगाऊंगा 40 हो जाएंगे, 1 लाख लगाऊंगा 2 लाख हो जाएंगे। वो अपने पैसे की बढ़ोतरी चाहता है। तो कहा जो बंदा इबादत इसलिए करता है कि रब ताला मुझे जन्नत अता फरमाएगा, है ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन याद रखो ये ताजिरों जैसी इबादत है। वो मुआहदा कर रहा है कि मैं इबादत करूंगा तो अल्लाह मुझे सवाब देगा। अब तीसरी किस्म बयान करते हैं अन यफ़अला ज़ालिका हयाअन मिनल्लाहि तआला व तादियतु लिहक्किल उबूदिय्या व तादियतु लिशुक्र। तीसरी किस्म बयान की, कहा एक बंदा ऐसा होता है कि वो तवज्जो फरमाए, एक बंदा ऐसा होता है इबादत इसलिए करता है कि रब के खौफ की वजह से, वो भी ठीक है। एक बंदा ऐसा होता है वो इसलिए इबादत करता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सवाब और जन्नत की सूरत में बदला अता फरमाएगा। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है ना उसको खौफ होता है ना उसको यह होता है कि उसको जन्नत मिले, बस उसके ज़हन में यह होता है कि रब मुझसे राजी हो जाए। वो रब की हया की वजह से, रब की मोहब्बत की वजह से, रब का शुक्र अदा करने के लिए वो इबादत करता है। और ये भी लफ्ज इस्तेमाल किया लिहक्किल उबूदिय्या, वो ये चाहता है कि मैं बंदगी का हक अदा करूं, क्योंकि रब ने मुझे पैदा किया ना, रब ने मुझे पैदा किया, तख्लीक किया। अब ये 3 किस्में बयान करने के बाद मिसाल देकर आपने समझाया। आगे आपने हदीस बयान की, कहा कालत लहू आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हीना कामा मिनल लैली हत्ता तवरमत कदमाह। कहने लगे एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रात का वक्त था, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में खड़े थे। इतना तवील क़याम किया आपने, इतना लंबा क़याम किया, हत्ता तवरमत कदमा, कि आपके पांव मुबारक सूज गए। आप अंदाजा कर सकते हैं, आज तो हमारे लिए 5 मिनट 10 मिनट की अकेले नफल जो ना अकेले नहीं पढ़े जाते, वक्त ही नहीं हमारे पास, शैतान हम पर इतना हावी हो गया। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हत्ता तवरमत कदमा,
हज़रत आयशा कहती हैं कि आपके पांव मुबारक सूज गए। अब मैं यहाँ पर जुमला कह देता हूँ, वो पांव जिनकी बरकत से रब ताला ने सारी कायनात को पैदा किया है, वो पांव मुबारक सूज गए। अब जब ये मामला हुआ ना, कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक दिन कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता तकल्लफ हाजा वक़द गुफ़िरल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। हज़रत आयशा कहने लगी, सुनिए, आज हम नमाज पहले तो पढ़ते नहीं, अगर पढ़े तो 5 पढ़ के बहुत बड़ा एहसान करते हैं। हज़रत आयशा कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी तकलीफ क्यों करते हैं आप, इतनी तकलीफ क्यों करते हैं कि इतना लंबा कयाम करते हैं, पांव मुबारक सूज जाते हैं, आप तकलीफ में आते हैं। हालांकि आप ये हैं, कई लोगों ने ना, ये कुरान की आयत का हिस्सा भी है, कई लोगों ने सूरह फतह की इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, इस आयत का यूं तर्जुमा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने नऊज़ बिल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। लेकिन मेरे इमाम पर कुर्बान जाएं, मेरे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कमाल कर दिया। कहा, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नहीं बल्कि रब ने आपके जो चाहने वाले हैं उनके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है। यानी आपके गुनाह तो माफ है ही हैं, आप तो कमाल वाले हैं, आपकी वजह से अल्लाह गुनाह को माफ करता है। आला हजरत ने कमाल किया तो पता ये चला, तर्जुमा करने के लिए इल्म के साथ साथ इश्क रसूल का भी होना जरूरी है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना भी जरूरी है। अब यहाँ पर जाहिरन तर्जुमा कुछ और बनता है, लेकिन यहाँ पर हमारे इस्लाम ने तो कमाल कर दिया ना। हमारे इस्लाम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह, आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं कि आपके पांव मुबारक सूज जाते हैं, हत्ता के आप तो ऐसी शान वाले हैं, कद गुफ़िरल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, आपकी बरकत से आपके जो चाहने वाले हैं, आपका जो कलमा पढ़ने वाले हैं, आपसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह उनके अगले भी और पिछले भी गुनाह माफ फरमा देगा। इसलिए मेरे इमाम ने कहा, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अब जब ये बात हो गई ना, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा थी, मोमिनों की माँ थी, उन्होंने तो मोहब्बत का अपनी तरफ से इजहार किया कि या रसूलल्लाह, इतनी लंबी नमाज ना पढ़ा करें कि आप तकलीफ में आते हैं, आपकी बरकत से तो लोगों के गुनाह माफ हुए। लेकिन मेरे नबी ने जो जवाब दिया ना, ये कानों से सुनकर दिल में जगह देने वाला है। जो लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, अजान का भी ख्याल नहीं करते, जो लोग जब नमाज पढ़ लेते हैं वो अपने ऊपर भी एहसान करते हैं, शायद दीन पर भी एहसान कर रहे होते हैं, इस्लाम पर भी एहसान कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे नबी जिनको इबादत की जरूरत नहीं, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि इबादत के बगैर ही रब ने अपने महबूब की शान को बुलंद किया है। याद रखिएगा, मैं इबादत करता हूं, मैं सजदा करता हूं, मैं बंदगी बजा लाता हूं, तस्बीह तहलील करता हूं, उसकी बरकत से रब ताला मेरी शान को बुलंद करता है, आपकी शान को बुलंद करेगा। लेकिन हमारे नबी की शान यह है कि इबादत के बगैर ही आप शानों वाले हैं, इबादत के बगैर ही आप अजमतों वाले हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, आयशा क्या सोचती है कि मेरे पांव सूज जाते हैं, मैं इबादत करना छोड़ दूं? क्या सोचती है कि मेरी वजह से और लोगों के गुनाह माफ हुए, मैं इबादत करना छोड़ दूं? कहा, ए आयशा, रब ने मुझे कायनात में सबसे आला शान वाला बनाया, मेरा भी हक बनता है कि मैं सबसे ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करूं, क्योंकि रब ताला ने मुझे सबसे ज्यादा, अफला अब्दन शकूरा, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा हक बनता मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा शानों वाला हूं। तो ये हदीस पाक सुनाने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने जो इरशाद फरमाया, खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ लोगों भूल न जाना मैंने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। और अगली आयत में ये हदीस पाक और ये आयत करीमा सामने रखकर आप समझ जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशम वस्समा बिना, वो रब जिसने तुम्हें पैदा भी किया, पैदा करने के साथ साथ तुम्हारे लिए जमीन में फर्श बनाया और आसमान को छत बनाया, व अनज़ल मिनस समाई मा, और उसी आसमान से अल्लाह पानी नाजिल फरमाता है, पानी यानी बारिश नाजिल होती है। अल्लाहु अकबर। फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है, जमीन पर आकर जब गिर जाता है, तो अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारे लिए रिज़्क़न लकुम,
अपने लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। फरमाया रिज़्क़ लकुम, तुम्हारे खाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फल पैदा फरमाता है। लेकिन रब का कोई और मुतालबा नहीं है। आगे फरमाया फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, और कोई मुतालबा नहीं। रब ताला ने तुम्हें पैदा किया, कोई मुतालबा नहीं। और रब ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया, कोई और मुतालबा नहीं। रब ने आसमान को छत बनाया, कोई और मुतालबा नहीं। वहां बारिश नाजिल होती है, कोई और मुतालबा नहीं। और फल निकलते हैं, सब्जियां निकलती हैं, कोई और मुतालबा नहीं। सिर्फ एक मुतालबा है, क्या? कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर को ना झुकाना, तुमने तौहीद को नहीं छोड़ना, नमाज पढ़ना तर्क नहीं करना। लेकिन अफसोस की बात है, यकीन करें मेरा रब एक एक चीज को खोल खोल कर बयान फरमा रहा है। और अल्लाह याद दिला रहा है, बंदे मैंने तुम्हें पैदा किया है, ऐ बंदे मैंने तेरे लिए जमीन पैदा की, तेरे लिए आसमान पैदा किया, बारिश नाज़िल फरमाता हूं और फल पैदा करता हूं। आज अगर सब्जियां खत्म हो जाए ना दुनिया के अंदर, लोग जिंदा ना बचें, लेकिन सब्जियां पैदा करने वाला कौन है? वो रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल। गर्मी का मौसम आ गया, आम आ गए, लोग देखकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन कौन पैदा कर रहा है? रब्बे कायनात पैदा कर रहा है। सर्दियां आएंगी, अल्लाह तबारक व तआला फल को चेंज फरमा देगा। किसके लिए? हमारे खाने के लिए। लेकिन बंदा है फिर भी ना, आज अफसोस की बात है, मोबाइल का जमाना है, औरतें क्या मर्द मोबाइल के अंदर घुसे हुए समझ लें। रात हो दिन हो, हर वक्त मोबाइल के अंदर सारे शामिल हैं। ये पढ़े लिखे मौलवी हो या नमाजी हो, बेनमाजी हो, कारोबारी हो, कोई भी हो, हर वक्त मोबाइल के अंदर। लेकिन यकीन करें अगर टाइम नहीं है ना, तो अल्लाह का नाम लेने के लिए वक्त नहीं है, रसूलुल्लाह का नाम लेने के लिए वक्त नहीं। मैं ये हदीस पाक सुनाऊं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है और भी दीगर किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, रात का पिछला पहर जब होता है ना, यानी तहज्जुद का वक्त जिसको आम रूटीन में कहा जाता है, मर्द के बारे में फरमाया, रात का पिछला पहर होता है, मर्द जो है ना वो अपनी चारपाई से उठता है, बिस्तर को साइड पे कर देता है। क्या करता है? उठकर सबसे पहले जाकर वुजू करता है। वुजू करके जब फ्रेश हो जाता है ना, पाक हो जाता है, फिर वो सबसे पहला काम, हदीस में अल्फाज मौजूद है, वो दूसरा काम क्या करता है? अपनी बीवी को जगाता है, बीवी को उठाता है। बीवी कहते क्या काम है? कहा उठ जा, हमने सो भी लिया, पिछले दिन हमने 3 वक्त खाना भी खाया था, सारा दिन गुजारा भी किया, उठ जा, क्या करना है, क्या काम है? कोई और दुनिया का काम नहीं, उठ वुजू कर। दोनों एक जगह मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बीवी अपने शोहर का कहना मानकर उठ जाती है, वुजू कर लेती है। वुजू करने के बाद दोनों मियाँ बीवी कमरे में अकेले खड़े होते हैं, कोई नहीं तीसरा देख रहा, दोनों इकट्ठे खड़े होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बुला लेता है, फरिश्तों आ जाओ, तुम ही कहते थे ना कि ये इंसान जो है ना दंगा फसाद करेंगे, ये आपस में लड़ाई झगड़ा करें। ये देखो मियाँ बीवी अपने नफ्स को की ख्वाहिशात को कुर्बान करके, नींद कुर्बान करके, किसी और मकसद के लिए नहीं खड़े हुए, बस सिर्फ उनका मकसद ये है कि रब ताला की बारगाह में सजदा करना है। अब दोनों मियाँ बीवी खड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ बांधे हुए हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। तो अल्लाह फरिश्तों की जमात में उन दोनों मियाँ बीवी का नाम लेकर फख्र फरमा रहा होता है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इनका नाम जाकिरीन में यानी अपने वलियों में शामिल कर लिया, और इसके साथ साथ इनके सारे पिछले गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत में पर इन पर वाजिब कर दी। तो यारो यहां पर सिर्फ बताएं, 2 नफल पढ़ने की बात है ना, एक रात, पहली रात ये भी जागे है ना, तो पहली रात ये अल्लाह खुशखबरी अता फरमा देता है, जो रोजाना रात को जागे, अल्लाह जो रोजाना रात को जाकर उठकर 2 नफल पढ़ ले, रोजाना जाकर उठकर बीवी को उठा ले। बीवी सुस्ती करेगी, लेकिन आप थोड़ा सा और कामों में प्रेशर डालते हैं, लेकिन अगर इस काम में थोड़ा सा प्रेशर डाल दें तो मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं हो सकता कोई इनकार करे। दोनों एक जगह खड़े हों एक जगह, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत अता फरमाता है, और वो वक्त भी कमाल का होता है। हदीस पाक में फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने सारे पर्दों को हटा देता है। सारा दिन रब की रहमत अर्शे मुअल्ला पर होती है, 7वें आसमान पर, लेकिन जब सहर का वक्त होता है तो अल्लाह की रहमत पहले आसमान पे आ जाती है। तो रहमत पुकार रही होती है कोई रहमत मांगने वाला, है कोई फजल मांगने वाला, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ करने वाला, जो दुआ करेगा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। तो यहाँ पर खुलासा कलाम ये है,
ये मौजू रखने का मकसद ये है कि यारो हम इबादतों को भूल गए, सारी दुनिया के काम याद है, लेकिन अगर काम याद नहीं ना है तो नमाज का वक्त याद नहीं। अजान हो जाए, मुअज्जिन साहब स्पेशल आकर दरवाज़ा खोलते हैं मस्जिद का। मुअज्जिन भी बड़ा कमाल का होता है यार। मुअज्जिन, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन को लोग आजकल हमें मुअज्जिन ही समझते हैं, मौलवी की बात नहीं कर रहा, मुअज्जिन की बात कर रहा हूँ, जो आकर अजान पढ़ता है 5 वक्त। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला मुअज्जिन को शहीदों में शामिल फरमा लेगा। अभी उसने अजान पढ़ी है, नमाज नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ाने वाला आएगा, उसकी शान तो अलग है, अजान पढ़ने वाले की ये शान है। तो या जो अजान सुनकर आकर नमाज पढ़ ले तो मुअज्जिन को अजान पढ़ने का फायदा भी हो जाएगा और हमें सजदा करने का अल्लाह अजर भी अता फरमा देगा। तो इसलिए कोशिश करें, अपने आप को चेंज करें। हमारा ये दरस कुरान कमोबेश मेरे ख्याल में 46वां दरस कुरान है, 46 माह हो चुके हैं। ये मकसद ये है कि हर महीने कोई ना कोई बात सीख लें, कोई ना कोई बात समझ लें। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना, हालांकि आपको इबादत की ज़रूरत नहीं है, इबादत के बगैर ही आपकी शान बुलंद है, लेकिन आप इबादत कर रहे हैं किस लिए? कि रब का शुक्र भी तो अदा करना है ना, कि रब ने इतनी शान अता फरमाई। तो हमारा शुक्र क्या है? रब ने इंसान बनाया, रब ताला ने अकल अता फरमाई, फ़हम अता की, रब ने कारोबार अता किया। याद रखें, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा रज़विया में एक छोटी सी मुख्तसर बात और बड़ी काम आने वाली बात लिखी है। आप फरमाते हैं, तुम ये बात करते हो कि जो हमें ज़िंदगी अता की, कारोबार अता किया, तुम जब सांस ले रहे होते हैं ना, सांस लेकर फिर अगला सांस आ जाता है, हर सांस में अगर तुम अल्लाह की तस्बीह पढ़ो ना, हर सांस के अंदर, फिर भी तुम उस सांस का भी हक अदा नहीं कर सकते। क्योंकि जब बंदा कुछ बात बोलता है ना, जैसे मैंने सुबहान अल्लाह कहा, आप भी कहें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कह दिया ना, अब जब सुबहान अल्लाह कह के खामोश होंगे, दूसरा सांस भी आ जाएगा, यानी एक मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे 2 सांस आ जाएंगे, यानी हम हर सांस पर रब का नाम ले फिर भी उसका हक अदा नहीं होगा। तो इसलिए ये जो पैसा, दौलत, गाड़ियां, बंगले, औलाद मिली है, शोहरत मिली है, रब ताला ने जो इज्जतें अता फरमाई, इसका तो हम हक अदा कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इसका हक अदा करने का वाहिद आसान जरिया वो क्या है? 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दें, सुस्ती ना करें, आ जाएं। कुरान कहता है, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ए रब के बंदो, ना सुस्ती करो, ना तुम गम खाओ। अगर तुम चाहते हो कि हमारा ईमान पक्का है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत में तुम्हारे नाम को बुलंद कर देगा, तुम्हारी शान बुलंद हो जाएगी। ये सफ़ेद दाढ़ी हो गई हमारी, 40-50 साल हमारी उम्र हो गई, किस काम में गई? सिर्फ इस काम में गई कि हम कारोबार करते रहे, हम दुनिया की मसरूफियात को बरकरार रखे हुए थे। बताएं, अगर हम कोई हिसाब किताब करें ना, कम से कम रोजाना की बुनियाद पर ओवरऑल लोग 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे ये निकल गए, कम से कम ओवरऑल 8 घंटे लोग काम करते हैं। कितने हो गए? 16 घंटे हो गए, बाकी 8 घंटे रह गए। तो 8 घंटों में हम, आप अंदाजा करें, हम इधर उधर मामलात भी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए ना, जो पक्का नमाजी है 5 वक्त का, वो भी हिसाब किताब करे तो कम और बेश ज्यादा ज्यादा 1.5 घंटा बनता है इबादत का। अब अंदाजा करें, 24 घंटे रब ने हमें अता किए, उसमें हम खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, कारोबार में तरक्की भी मिली, सब कुछ मिला। सिर्फ और सिर्फ अगर 5 वक्त का जो पक्का नमाजी है अगर मुकम्मल नमाज पढ़े तो सिर्फ 1.5 घंटा, कम और बेश ऊपर नीचे हो सकता है, 1.5 घंटा वो 24 घंटों में इबादत कर रहा है। तो आप अंदाजा करें, हम तो 24 घंटे का हक अदा नहीं कर पा रहे, तो सारी जिंदगी का कैसे हक अदा करेंगे? तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम इस दरसे कुरान की महफिल को कबूल फरमाए, इसको आबाद व शाद फरमाए। जो अहबाब मामनत करते हैं हर लिहाज से, लंगर पकाकर, अफजल साहब हैं, हाफिज़ अफजाल साहब हैं, और हमारे सरपरस्त आला अल्लामा आसिफ खान साहब, हाफिज़ सदाकत साहब, जितने भी अहबाब बैठे हैं, नात खां हजरात, आप तशरीफ़ लाते हैं, सबका इसमें हिस्सा है, मेरा अकेले का नहीं है। समझ लें, मेरा कुछ भी हिस्सा नहीं, आप जितने भी बैठे हैं सारे आकर सुनने वाले, एहतमाम करने वाले, आपका हकीकत में हिस्सा है। आप ये एहतमाम करते हैं और ये एहतमाम की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तिकामत की बरकत से आज तक ये दरस कुरान की महफिल सज रही है। और दुआ करें हम रहें ना रहें, ता क़यामत ये प्रोग्राम चलता रहे, एक मुसलमान तक भी तबलीग का सिलसिला चला जाए,
कुरान हदीस की बात पहुंच जाए तो हमारा ये प्रोग्राम करने का हक अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारकल्लाह। मुझे पता है आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, मसरूफियात से आप वक्त निकाल कर आते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें हमारे पास इतना वक्त नहीं। अगर अचानक हमें मौत आ गई तो क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। तो ये महाफिल हैं, ये नमाज़ पढ़ना है, ये इज्तिमाई सिलसिले हैं कि इनकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें इंशाअल्लाह कल क़यामत में हुजूर के सदक़े सुरखरू फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आखिर में मैं ये अर्ज़ करता हूँ वो ये कि इस्लाह हिम्मत फाउंडेशन का फ़कत यही मकसद है कि हमारे अक़ायद दुरुस्त हों, हमारे अमाल दुरुस्त हों, मुझ समेत मेरे अक़ीदा भी मेरा भी दुरुस्त हो, आपका भी, मेरे अमाल भी दुरुस्तगी आए। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदरसे का जो है ना वो सिस्टम शुरू किया है जिसमें हिफ्ज़ कुरान और दर्स निज़ामी की बाकायदा क्लासेस हो रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा किसी भी उम्र के अफराद के लिए कोई पाबंदी नहीं, उर्दू लिखना पढ़ना जानता हो वो तशरीफ़ लाए। फ़िलहाल सुबह के टाइम भी क्लास हो रही है और शाम को मगरिब की नमाज से लेके इशा की नमाज कम व बेश 1.5 से 2 घंटे तक क्लास हमारी जारी है, रात के वक्त भी। आप सुबह के वक्त पढ़ना चाहते हैं तशरीफ़ लाएँ, या रात के वक्त। हमने ये वक्त इसलिए रखा ताकि जो काम करने वाले अफराद हैं या स्कूल कॉलेज में जाते हैं उनके लिए भी ये सिस्टम शुरू हो, ताकि कोई कहे ना कि हमारे लिए तो कारोबार था, हमारे तो कोई ज़रिया ही नहीं था इल्म हासिल करने के लिए। तो इसलिए हर उम्र का फ़र्द, नौजवानों को बिलखुसूस कहता हूँ, कितने नौजवान मुझे नज़र आ रहे हैं और इनके जो बड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है आप अपने नौजवानों को डॉक्टर, इंजीनियर और यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, आए बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाएं। कब्र भी आपकी बेहतर रहेगी और आपकी आने वाली नस्लों को भी इंशाअल्लाह ज़वजल फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल करने की सादत अता फरमाए।